राज्यसभा चुनाव से ऐन वक्त पहले लगा कांग्रेस को बड़ा झटका। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राज्यसभा चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी थी और अब आज 19 जून की तारीख भी आ गई है। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग भी संपन्न हो गई है, लेकिन राज्यसभा चुनाव से ऐन वक्त पहले ही बीजेपी ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया। जी हां, निर्दलीय बसपा और सपा विधायकों ने बीजेपी को समर्थन दिया है। हमारे संवाददाता राहुल इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। राहुल, ये जो निर्दलीय बसपा और सपा विधायकों ने बीजेपी को समर्थन दिया है, तो इससे बीजेपी को कितना फायदा और कांग्रेस को कितना नुकसान? देखिए नम्रता, जिस प्रकार से 8 राज्यों की 19 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, उसी में यदि मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 3 सीटों पर चुनाव था। ऐसे में माना जा रहा था कि चुनाव के पहले जब शिवराज सिंह चौहान सरकार नहीं बनी थी, उसके पहले कांग्रेस ये दावा कर रही थी कि उनके पाले में 2 सीट आएगी और आंकड़े भी इस चीज़ की गवाही दे रहे थे। लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान सरकार में आए तो मुझे लगता है कि पूरे समीकरण बदल गए। यदि बात करें डिनर पॉलिटिक्स की, जहाँ पर बात हो रही कि ऐन वक्त पहले जो कांग्रेस का एक यूं कहे कि एक पूरा का पूरा खेल बनाया बिगड़ गया, वो ये था कि निर्दलीय जो विधायक थे, सपा बसपा के जो विधायक थे, क्योंकि जब सरकार थी, जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, उस दौरान उनको समर्थन दिया था। लेकिन बात जब राज्यसभा चुनाव की आई तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपना हित साधते हुए कि जनता का विकास होगा, अपने क्षेत्र में वो अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवा पाएंगे, लिहाजा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दिया। जो ताजा खबरें आ रही है उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4 निर्दलीयों, 2 सपा और 1 सपा और 2 बसपा विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट किया। यानी जिस प्रकार से बात हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी से बतौर उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुमेर सिंह सोलंकी और कांग्रेस की तरह से यदि हम बात करें तो वहां पर दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया मैदान में थे। लेकिन जिस प्रकार की खबरें आई, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी पर दिग्विजय सिंह को रखा, तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में चली गई है और 1 सीट दिग्विजय सिंह के, यूं कहें कि दिग्विजय सिंह को विजय बनाया, या यूं कहें कि 1 सीट जो है कांग्रेस के पाले में चली गई है। तो जो ऐन वक्त पहले जो डिनर डिप्लोमेसी हुई और केंद्रीय पर्यवेक्षक की मौजूदगी में जो परेड कराई गई विधायकों की, उसमें करीब 113 विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े नजर आए। तो ऐसे में एक बड़ा झटका है और तमाम यदि विधायकों की बात करें, चाहे सुरेंद्र सिंह सेरा भैया हो, केदार डावर हो, प्रदीप जायसवाल हो, जो निर्दलीय थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मत दिया है। बात यदि बसपा की करें तो बसपा की तरफ से जो निर्दलीय बसपा की तरफ से जो विधायक है, उन्होंने भी जो है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट किया है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है, चूंकि वो आस लगाकर बैठे थे कि जब राज्यसभा चुनाव आएगा तो ये तमाम जो निर्दलीय और सपा बसपा है ये उनके पाले में जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इन वक्त पहले और डिनर डिप्लोमेसी ने पूरा का पूरा खेल कांग्रेस का बिगाड़ दिया है। जी बिल्कुल, तो खेल तो बिगाड़ दिया है। जब डिनर डिप्लोमेसी हुई तब कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि ये जो 5 विधायक हैं ये उनके साथ डिनर के लिए जरूर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब विधायक दल की बैठक ली थी कमलनाथ ने, तब ये 5 विधायक वहां से नदारद नजर आए। लेकिन वहीं जब बीजेपी दफ्तर में ये डिनर डिप्लोमेसी हुई तब वहां पर यही 5 विधायक मौजूद रहे और उसके बाद ही सियासी अटकलें तेज हो गई थी और हुआ भी वही। जब 19 जून की तारीख आई, राज्यसभा चुनाव संपन्न हुए, तो इन 5 विधायकों ने बीजेपी को समर्थन दिया। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले नतीजे किस तरह के होते हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।